अस्सलाम वालेकुम। वॉइस टीवी उर्दू पर आप देख रहे खबर अब तक। मैं हूं आपके साथ बाबर मजीद खान। बुलेटिन की शुरुआत किश्तवाड़ से आए एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। किश्तवाड़ में आज एक सड़क हादसे के दौरान करीब 4 लोगों की मौत हो गई और दो की तलाश अभी भी जारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये लोग एक गाड़ी में सवार थे जब गाड़ी एक गहरी खाई में जा गिरी, जिसके चलते हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर आ रही है। इस हादसे में अभी तक 2 लोगों की लाश नहीं मिले, उनकी तलाश अभी भी फिलहाल जारी है। फिलहाल 2 लोगों की लाशों की तलाश अभी भी इस हादसे में जारी बताई जा रही है और 4 लोगों की जो मौत है वो इस हादसे में हो चुकी है। मरने वालों के नाम, उनकी पहचान राजकुमार, मुकेश कुमार, हकीकत सिंह और सतेश सिंह के तौर पर की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक किश्तवाड़ के पड्र इलाके में रहने वाले ये लोग बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने इस घटना के बारे में मामला दर्ज करके जो मज़ीद तहकीकात है वो शुरू कर दी गई है। जम्मू में आज सिख धर्म के 10वें और आखिरी गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्मदिन को लेकर गुरुद्वारा साहिब जम्मू में लोगों ने बढ़ चढ़कर शिरकत की और भजन के साथ साथ कई दूसरी मजहबी रसूमात में भी हिस्सा लिया। इस दौरान गुरु गोबिंद सिंह जी को याद किया गया और साथ ही साथ उनकी कही गई बातों पर लोगों को चलने की सलाह दी गई। इस मौके पर कुछ लोगों ने बात करते हुए कहा कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी सारी ज़िंदगी लोगों को अच्छे काम करने और सही रास्ते पर चलने की बात कही है। इन लोगों का कहना है कि जिस तरह से आजकल के लोग बुरे कामों में लगे हैं, ख़ास तौर पर जो नौजवान है वो नशे और दूसरी बुरी आदतों का शिकार हो चुके हैं, उन्हें चाहिए कि वो गुरु गोबिंद सिंह जी के बताए रास्ते पर चले और बुरी आदतों से बच के सही रास्ता चुने और अपने साथ साथ इंसानियत के लिए एक अच्छी मिसाल कायम करे। ਅੱਜ 10ਵੇਂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਆਲ J&K ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਜਗਤ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ 10ਵੇਂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਾਰ ਛੱਡੇ ਇਸ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਔਰ ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ इंसाफ और सच्चाई की लड़ाई की थी, असी उन्होंने नतमस्तक होकर अज गुरु पर्व मना रहे हैं और मैं सिख समाज को सारे जगत बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। आज गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का प्रकाश पुरब बड़े ही धूम धाम और श्रद्धा नाल जम्मू विखे मनाया जा रहा है। हर साल की तरह डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफों मूल नानकशाही कैलेंडर के हिसाब के नाल अज 5 तरीक को गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का प्रकाश पुरब गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी चांद नगर विखे मनाया जा रहा है। तुसीं देख रहे हो कि सवेर तो ही संतां दा इकट्ठ ठाठा मारदा इकट्ठ इत्थे थले साडे पंडाल दे विच नतमस्तक होकर गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी अगे गुरु जी दी खुशियां प्राप्त कर रहे हैं। मैं अपनी तरफ तो सारी संगत को गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी प्रकाश पुरब की लख लख बधाई देना हाँ और गुरु अगे अरदास करता हाँ कि असी उन्होंने सिखाई हुए टीचे ऊपर चलिए ताकि जो उन्होंने कहा सी अमृत छको सिंह सजो नशिया को दूर रहो, क्योंकि आजकल का यूथ जोड़ा है काफ़ी भटक चुका है, नशे के पास जा चुका है। सो आज के दिन पर मैं यही कहना चाहूँगा खास करके यूथ को कि गुरु वाले बनो, गुरु के सिंह बनो, उस गुरु पिता के दिती हुई कोल छको जिन्होंने अपना पूरा सरबंस इस कौम वास्ते वारिया। हंदवाड़ा के मागाम इलाके में आज गैस सिलेंडर फटने की वजह से एक घर पूरी तरह से तबाह हो गया। बता दें कि यह सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से शेड जिसमें एक फैमिली रहती थी पूरी तरह से तबाह हो गया। आग की खबर सुनते ही फायर एंड इमरजेंसी की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन तब तक ये शेड जो है पूरी तरह से तबाह हो चुका था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस शेड में एजाज अहमद शेख और उनकी फैमिली उनके साथ इस शेड में रहती थी, जो अब इस आग की वारदात के बाद पूरी तरह से बेघर भी हो गए। वारदात के बाद तहसीलदार और कई सीनियर अफसर मौके पर पहुंचे और आग से हुए नुकसान का जायजा लिया। वहीं कुछ लोगों ने मांग करते हुए कहा कि सरकार और ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन इनकी तरफ ध्यान दे और इनको अब कुछ मुआवजा भी दिया जाए ताकि इस सर्दी में इन्हें भी थोड़ी राहत मिल सके।
खानदारी स्ट्रोक पत्मो 4 वरियो पे बिचार लग 6-7 लाख रुपये तमिस थे। इसके पास कोई जमीन नहीं, कोई कुछ नहीं, बिचार सिर्फ रुपये 10 देना दोहस, बस तथ पे रुपये 50 देना, तथ पे कर इलाज तो प्रत कह बहुत एडमिनिस्ट्रेशन करान यो गुजारिश कि मेहरबानी कर अमिस दियो कुछ अकोमोडेशन फिलहाल ये, चूंकि वनस बंद यह हे बिचार कुछ जाए गमिस अमिस बो ये अमिस अकिस अकिस कमरस मज 2 बार तम मे बसान कि हेकन तन गि बहुत एडमिनिस्ट्रेशन यह अपील करान कि अहद खतर करो कुछ अगर कुछ सरकार कुछ क्वार्टर आ चीज तान दीतो अमिस यूतिस कालस ये हेक्या बे कह कर। बिल्कुल बिल्कुल आ फिलहाल आव तिमन आव रिलीफ फिलहाल, बाकी इंशाअल्लाह रहमान अस करो ते इंशाअल्लाह रहमान सो मामले के मगर बहरहाल वनस गस अकोमोडेशन आसि। जम्मू में आज जम्मू कश्मीर जॉइंट एम्प्लॉयज़ गवर्नमेंट एक्शन कमेटी की तरफ से कई मुद्दों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमेटी ने सरकार से अपनी मांगें सामने रखी, जिसमें डेली वेजर्स, कॉन्ट्रेक्चुअल मुलाजमों, आंगनवाड़ी वर्कर्स और पेंशनर्स के अलावा कई दूसरे मसलों पर भी उन्होंने बात की। इस मौके पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जॉइंट एक्शन कमेटी के चेयरमैन ने बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में डेली वेजर्स, कॉन्ट्रेक्चुअल मुलाजमों, आंगनवाड़ी वर्कर्स और होम गार्ड से जुड़े मुलाजमों को सरकार जितनी जल्दी हो सके रेगुलर करे, और इसके अलावा रहबरे खेल, रहबरे जंगलात के साथ साथ NHM वर्कर्स को लेकर भी उन्होंने सरकार के सामने अपनी मांगें रखी। कमेटी ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि वो इन मसलों की ओर ध्यान दे और जितनी जल्दी हो सके इन मुलाजमों को भी रेगुलर करे। आर्जी मुलाजम पिछले 25-30 साल से लगातार वो लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक यहाँ उनके लिए कोई ठोस पॉलिसी नहीं बनाई गई। और इसके साथ DA की बात करें, हम एम्प्लॉयज़ का DA जो है वो जुलाई से ड्यू है, लेकिन अभी तक उसको भी रिलीज़ नहीं किया गया। जबकि लद्दाख जो है वो भी यूटी था, पहले जम्मू कश्मीर के साथ एक ही स्टेट थी, उसके बाद अलग जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया गया और लद्दाख को अलग लाया गया। और जब भी रिलीज़ होता है DA उसी वक्त लद्दाख वाले जो है रिलीज़ कर देते हैं, लेकिन हमें इस वक्त तक अब जनवरी से दूसरी इंस्टॉलमेंट भी ड्यू है, लेकिन अभी तक DA भी नहीं मिला हमें। GP फंड जो हमारे मुलाजम हैं, चाहे वो एक्टिव इन सर्विस में हैं, चाहे वो जो रिटायरमेंट हो चुके हैं, पिछले 6-8 महीने से ना तो उनको GP फंड मिला है, कम्यूटेड है, लीव सैलरी है, ग्रेजुएटी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मुलाजम हमारा रिटायर हुआ है तो उसको मिलना चाहिए। अगर मुलाजम अप्लाई करता है GP फंड के लिए, तो मैं सरकार को ये पूछना चाहता हूँ कि हमारा GP फंड किस खाते में गया है। जब मुलाजम को ज़रूरत पड़ती है तो 8 महीने के बाद GP फंड उसको मिलेगा, या तो वो किसी को बेटे की शादी है या बेटी की शादी है, या कोई फैमिली में से उसका फैमिली बीमार है तो उसको GP फंड नहीं मिलता। तो उसके बाद हमारा मुलाजम क्या करता है कि बैंक से लोन लेता है, 15% पर लोन लेता है, और लोन लेके अपना ट्रीटमेंट का फैमिली का कराता है या शादी कराता है। इसके बाद मेडिकल लॉसेस, लद्दाख के अंदर जो पेंशनर को जिन्होंने 1000 रुपया दे दिया है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के चाहे वो पेंशनर हैं, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको भी ये जो है मेडिकल लॉसेस और HRA 2% जो है वो भी रिलीज़ किया जाए। इसके साथ अनॉमली जो क्लरिकल कैडर की है, पे अनॉमली जो क्लरिकल कैडर की है, इसमें कैट से डिसीजन भी आया है, लेकिन अभी तक सरकार ने उसको भी इम्प्लीमेंट नहीं किया। 2 एडिशनल इंक्रीमेंट है जो सेक्रेट ट्रेनिंग क्वालिफाई करेगा, उनको भी मिलने चाहिए। इसके साथ SRO 202 के तहत जो मुलाजम 2015 के बाद जो लगे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ प्रोहिबिशन पीरियड जो 2 इंक्रीमेंटें हैं वो भी सरकार को इमीडिएटली रिलीज़ करनी चाहिए। और SRO 160 जो फाइनेंस के अंदर है वो भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए सरकार को। और कम्यूटेड की हम बात करें, यहाँ हमारा मुलाजम जो है अभी उसके अकाउंट में पैसा आता नहीं है, तो ट्रेजरी वाले क्या करते हैं, वो उससे पहले रिकवरी काटना शुरू कर जाते हैं। मैं ये सरकार को ये कहना चाहता हूँ, जब एम्प्लॉयज़ के अकाउंट्स में ये एक लोन है,
जब तक उसके क्रेडिट में पैसा नहीं आएगा तब तक उसकी रिकवरी जो है वो नहीं काटनी चाहिए। जब उसके क्रेडिट में आ जाए तब सरकार को काटनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के अंदर जो आर्जी मुलाजम पिछले 25 पुंछ के मैंडर इलाके में रहने वाले लोगों ने आज पंचायत घर न होने की वजह से एक शांत धरना दिया। मैंडर के बालकूट में रहने वाले लोगों का कहना है कि इस इलाके में पिछले कई सालों से पंचायत घर न होने की वजह से इन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोगों ने बात करते हुए कहा कि सरकार की तरफ से पंचायत घर बनाने के लिए पैसा भी अलॉट हो चुका था, जिसके बाद पंचायत घर पर काम भी शुरू कर दिया गया था, लेकिन बदकिस्मती से काफ़ी वक्त बीत जाने के बाद भी अभी तक वो पंचायत घर उसका काम जो है वो मुकम्मल ना हो सका, जिसके चलते इलाके में रहने वाले लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ उठानी पड़ रही है। तो यहाँ पे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का होता है। अब देखते रहिए OSTV उर्दू। इसपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर। लज्जत का हल्दी पाउडर जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास। लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। मटन तो है सबकी फेवरेट। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब बात पुलवामा की करेंगे। पुलवामा में आज लोगों ने एक बार फिर से रेलवे लाइन के खिलाफ एक जोरदार धरना दिया। इलाके में रहने वाले लोगों की मांग है कि जो पुलवामा से शोपियां की ओर रेलवे लाइन निकाली जानी है और उस पर लगातार सर्वेज भी रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से किए जा रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि इस रेलवे लाइन की वजह से इन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। इलाके में रहने वाले लोगों का कहना है कि जहां से ये रेलवे लाइन निकाली जा रही है वहां पर कई सेब के बागात और खेती बाड़ी की ज़मीन शामिल है, जिससे जो इसके जद में आएगी और उस वजह से इनका जो रोज़गार है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। इन लोगों का कहना है कि इस रेलवे लाइन के जद में जो पेड़ पौधे भी आएंगे वो भी काफ़ी कट जाएंगे और उससे इन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। अब इनकी मांग है कि रेलवे मिनिस्ट्री इस रेलवे लाइन को किसी दूसरी तरफ से निकाले ताकि ये पेड़ पौधे और ये खेती बाड़ी की ज़मीन बच जाए, ताकि इन लोगों को ज़्यादा नुकसान ना उठाना पड़े। प्रोजेक्ट आया, प्रपोजल आया है कि यहाँ से एक रेलवे लाइन बनाएंगे। ये हमारी ज़मीन है और मकान है, इसके बारे में हमें प्रपोजल मिला है तो इसकी सर्वे भी हो गई, लेकिन हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये डेवलपमेंट के नाम पे लोगों के साथ बड़ा धोखा है और कुछ नहीं है सर। अगर लोगों की डिमांड्स है तो हम बनाएंगे, अगर लोगों की डिमांड्स नहीं है तो फिर किस लिए है। हम इससे बहुत ज्यादा परेशान हो गए क्योंकि ये हमारी इकोनॉमिकली बैकग्राउंड जो है, इक्तिसादी हमारा सारा दारोमदार इसी एग्रीकल्चर पे है। मुझे नहीं लगता है ये कोई डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट लोगों के लिए की जाती है, लोगों की तरक्की के लिए जाते हैं। जब लोग इसके साथ नहीं है तो हमें इस चीज की क्या जरूरत है। हम मुतालबा करते हैं, हमें इस चीज की कोई जरूरत ही नहीं है। पहले लोगों से कहा जाएगा कि आपको इस चीज की जरूरत है, अगर जरूरत है तभी हम ये जमीन देंगे, मकान उठाएंगे, लेकिन हमें इसके नाम पे कोई जरूरत ही नहीं है। ये डेवलपमेंट के नाम पे सबसे बड़ा धोखा है लोगों के साथ। चाहते हैं कि बराई मेहरबानी हमारे साथ इंसाफ किया करे कि हमारी जमीनें हमसे मत छीनिए, क्योंकि हम इकोनॉमिक। हमारा जो गाँव है, हमारा जो हल्का है, ये तकरीबन 5.5 चोलों पर मुश्तमिल है, जिसमें
तकरीबन 300 कुंबे ऐसे हैं जिनके पास कोई जमीन नहीं है। ये डिस्ट्रिक्ट में एजुकेशन डीसी साहब को पता है कि वही वो हल्का है जिसमें लैंडलेस तकरीबन 70% लोग लैंडलेस है, जिनके पास कोई जमीन नहीं है। आप आज की डेट में भी जाओ, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में किसी दफ्तर में जाओ, हमारे हल्का का वहाँ आपको मिलेगा वो भीख मांगने वाला होगा। अगर किसी के पास अब ये थोड़ा 2 कनाल 1.5 कनाल जमीन है, आज हमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये सर्वे की जा रही है कि यहाँ से आपके मकान भी उठेंगे और ये जमीन भी हम ले जाएंगे। आप हमें ये बताइए खुदारा, एक्चुअली ऑलरेडी हमारे पास 70% लोगों के पास जमीन नहीं है। अब जो 30% लोगों के पास जमीन है, आज ये भी ले रहे हो, कौन सी डेवलपमेंट हो रही है? ये हमारे साथ नाइंसाफी है, हमारे साथ जुल्म है। हम प्रोजेक्ट हम हासिल हमको नहीं देंगे। बड़गाम के बीरवा इलाके में रहने वाले लोगों ने आज पीडीडी के खिलाफ अपनी नाराजगी का इजहार किया। दरअसल बीरवा के चिवडारा गांव में रहने वाले लोगों को बिजली सही न मिलने की वजह से इन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इलाके में रह रहे लोगों का कहना है कि इस शदीद सर्दी में भी इन्हें सही वक्त पर बिजली नहीं मिल पा रही। कुछ लोगों ने बात करते हुए कहा कि हमने इस मसले को कई दफ़ा पीडीडी के साथ भी इस मसले पर बात की थी, लेकिन पीडीडी इस मसले की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही, जिसके चलते इलाके में रह रहे लोगों को सुबह शाम के वक्त भी बिजली सही से नहीं मिल पाती। अब इन लोगों की मांग है कि सरकार इस मसले की ओर ध्यान दे ताकि इन्हें भी इस सर्दी में सही वक्त पर बिजली मिल पाए। इलेक्शन गसने ब्रोंठे दियुत गवर्नमेंटन पन स्टेटमेंट अस क्या करो अवामस से गवर्नर राज यसन गवर्नर रूलस मज पावर ये टाइमस चलान तो टाइम चलान बराबर कुन ति जाय गसान सिप कह पावर गवर्नर रूलस मज बराबर पकान। यन सात सोन वजीर आला उमर अब्दुल्ला ईमानदार देनसदार नफर बड़ काबिल बाशूर ज़ेदत इंसान यम सात हुकूमत रट पावर गो गब। अस दुत पत्मी लटि पावरस मुतलिक बयान, मगर अस गो मे बासान तम सात तो चलान 2 घंटन पावर, वो चलान 1.5 घंटस पावर तो गसान फीस वोत जून पे पावर वोत जमीन तल। गुजारिश करान उमर अब्दुल्ला साहबस अगर ऐ पन वाद कोरुत दितुत ऐ दिती लुको वोट ऐ बनवुत हुकूमत पावर कोत गो बाकी चीज कोत गई अस क्या वनकस तो रपी मज 5 पोस्ट कुछ जाए फायदे पावर गो अंत गब। करान गवर्नमेंटस गुजारिश ये पावर वटन ये क्या रपस 1560 दिवान टाउनस में फीस 200 पावर जालान कह गैस मुट पेवान दामर पेवान इस्तेमाल करूँ क्या मजबूरी कहीं फैसिलिटी वनकस। दो ब्रो कोर मे बिजली हंदिस इंस्पेक्टर साहब कत फोनस पे बशीर अहमद मोहन गामुक इंस्पेक्टर तमिस वोन मे पावरस क्या दलील दोपन पावरस अहमदपुर ग्रिड अहमदपुर ग्रिड हसा गमस लान खराब। आज हसा सारे इलाकन 2 घंटन पावर, मगर 2 घंटन तक पावर आव यह वोन मे प्रूस मे तिमन, मगर बदकिस्मती अंधेत पावर गब पावर गब। ये लूख हे अंद पे वुचु तुम यमन वनु तुम पावर छा गब कि बहुत बशीर अहमद बांडे अपुज वनान। अस बाखुदा बरसो मोबाइल वक्त गजान चार्ज, अगर न इन्वर्टर करो इस्तेमाल क्या बैटरी करो जनरेटर करो इस्तेमाल अस लाइट शाम कह बाखुदा बरसो मस्जिद मज ये लाइट यह गो मस्जिद हूँ हाल। अस क्या जवाब दमो यह गो खुदाय सुन घर यथ न खुदाय सदिस घरस पावर अस क्या करो नमाज पान इन्वर्टर गो बिहित। यह बदकिस्मती अस बड़ बार सिर्फ कोर गवर्नमेंटन रात ऐलान 22 ग्राम हसा रोज चोट 20 रुपयन हसा क्न 3 ोच। यह गरीबन सत इंसाफ करने अस गवर्नर रूलस मज सहूलियत। बहुत लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब गुजारिश करान यमि प्रोग्राम की वसात सत गरीब अवामस थन सु नजर पावर कर बराबर दिन पावर तिथे पे ब्रो पावर पकान। कांद्रव लाजम 2 रुपयन कर 3 ोच अगर बह 40 ोच क्या मे यी अड़े नमन क्या वन नमन जवाब। मेहरबानी तो मेहरबानी गवर्नमेंटस गुजारिश करान, खास कर करान गवर्नर साहब गुजारिश यह सोन दाद बिदाद बूझन यमि प्रोग्राम के वसा सन यह कत बोजन सह गि खबरदार गसन अवाम क्या यम सात इलेक्शन गो इलेक्शन।
कश्मीर में बर्फबारी होते ही टूरिस्ट के आने में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। इसके चलते गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, टंगमर्ग के साथ साथ कश्मीर के दूसरे इलाकों में भी टूरिस्ट का काफ़ी ज़्यादा रश देखने को मिल रहा है। वही सयाहती मुकाम गुलमर्ग में भी टूरिस्ट का आना जाना लगातार जारी है। गुलमर्ग में कुछ टूरिस्ट ने बात करते हुए कहा कि कश्मीर आके ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी जन्नत में आए हो। उन्होंने कहा कि हम उन सब लोगों को कहना चाहते हैं जो कश्मीर आने का शौक़ रखते हैं कि बिना किसी डर या हिचकिचाहट के कश्मीर आए और यहाँ की कुदरती खूबसूरती से लुत्फ़ उठाए। वही कुछ टूरिस्ट ने बात करते हुए ये भी कहा कि कश्मीर जैसे लोग शायद ही दुनिया में कहीं और मिले जो इतने अदब के साथ साथ पेश आते हैं कि लोगों को लगता ही नहीं है कि किसी अनजान से मिल रहे हो। बर्फबारी के चलते सरकार की तरफ से भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। वही गुलमर्ग में एडमिनिस्ट्रेशन और जिला ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी ड्राइवर्स को गाड़ी के टायरों में चेन पहनकर ही आगे बढ़ने की हिदायतें दे दी गई है। का स्नोफॉल, यहाँ की खूबसूरती बहुत शानदार है, बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ हमारा बहुत अच्छा वेलकम किया गया है, बहुत अच्छे से यहाँ रहने के लिए गर्म पानी का माकूल इंतजाम बहुत अच्छे से किया गया है। कोई भी यहाँ पर परेशानी दिक्कत नहीं है। यहाँ के लोग बहुत शानदार हैं। तमाम सयाह से जो घूमना चाहते हैं, जो स्केटिंग करना चाहते हैं, जो बर्फ में आना चाहते हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि ज़रूर कश्मीर आए। कश्मीर का इस मौसम का खूब मजा ले, जितना हो सकता है उतना मजा ले। लेकिन मेरी आप लोगों से, तमाम लोगों से इतनी गुजारिश है कि यहाँ ज़रूर आए। ये मेरी ज़िंदगी पहली बर्फबारी है। हम यहाँ आए हैं, यहाँ के रास्ते बहुत अच्छे हैं और यहाँ की सेफ्टी, हमने देखा कि हमारी गाड़ी में चैन नहीं थी तो इन्होंने हमें रोक दिया और रोक के बोला है कि पहले चैन लगाइए फिर आप जो है आगे जा सकते हैं। कि यहाँ के लोग जो है सिक्योरिटी है उससे भी हमारे साथ हैं और सारी चीज़ों में हमारी मदद कर रहे हैं। यहाँ के लोगों की हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है क्योंकि हमने यहाँ रुके हैं, सब कुछ करा है। हम श्रीनगर से आ रहे हैं, सब कुछ यहाँ के हमें बहुत अच्छी लगी। मैसेज है कि अगर अगली बार हम आएंगे अपनी फैमिली के साथ आएंगे और लोग जो यहाँ आने से डरते हैं उनको यहाँ आना चाहिए क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। जैसे हम एक बनिहाल के बाद आते हैं, पूरी दुनिया चेंज हो जाती है। यहाँ पे पूरी दुनिया चेंज हो जाती है क्योंकि हम पहले मनाली गए, वो गए, उससे ये लाख गुना अच्छी जगह है। ये कि हम वहाँ जाते थे, वहाँ से अच्छा ये सीन है, ये यहाँ का व्यू ज़्यादा अच्छा है। खबर अब तक फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।